नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल, जिसमें दुखों के कारणों की चर्चा है। उसमें ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हमारी चल रही है। उसमें से भी हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप पढ़ लिया है और हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, छंद नंबर 13। इसको पढ़ते हैं एक बार। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतिन कृत श्रुत अभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। यहाँ पे क्या लिखा कि जो एकांतवाद, क्या चल रही है? ग्रहित मिथ्या ज्ञान की, जो एकांतवाद से दूषित हैं। कैसे हैं? कुशास्त्र कैसा है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान कैसा है, अज्ञान कैसा है, कुबोध जो एकांतवाद के दोष से दूषित है, ऐसा समस्त जैनेतर मान्यताओं में जो जो मान्यताएं पाई जा रही है, वो सब समस्त मान्यताएं, उनके जितने भी शास्त्र है, वो सब एकांतवाद के दूषण से दूषित हैं। और कैसे हैं? सिर्फ यही दोष नहीं है उनमें, वो विषय कषाय और हिंसा का पोषण करने वाले हैं। और सिर्फ ये दोष नहीं है, वो सब अप्रशस्त हैं। कैसे अप्रशस्त है? क्योंकि वो सरागियों और अल्पज्ञों द्वारा लिखे गए हैं। तो ऐसे शास्त्र का अभ्यास, ऐसे ज्ञान का अभ्यास, ये कुबोध है। इस कुबोध का अभ्यास क्या करता है? बहुत त्रास देता है, बहुत दुख देता है। ये तो इसका ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप हुआ कैसा है, और हमने सम्यक ज्ञान का स्वरूप भी पढ़ लिया था। सम्यक ज्ञान का स्वरूप मतलब सच्चे शास्त्रों का स्वरूप भी हमने पढ़ लिया था कि सच्चे शास्त्र जो हैं वो आप्त के द्वारा कहे गए हैं, जिनका अनुलंघन नहीं होता, जिनका प्रत्यक्ष अनुमान से कोई विरोध नहीं होता, जो तत्वों का उपदेश देने वाले हैं, जो सर्वहितकारी हैं और जो कुमार्ग का निषेध करने वाले हैं। ऐसा लक्षण पढ़ने के बाद अब बात आई एकांतवाद समझने की। तो हमने शुरू किया था अनेकांतवाद से। अनेकांतवाद किसे कहते हैं, ये हम यहाँ से शुरू करें। अनेकांतवाद थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अनेकांतवाद, अनेकांत किसे कहते हैं? सबसे पहले तो किसी परिभाषा याद कर लेना भैया, एग्जाम में आ सकती है। किसी वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक ही समय में एक ही वस्तु में से प्रकाश, किसी वस्तु में वस्तुत्व को पाए जाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक ही वस्तु में एक ही समय में प्रकाशित होना, यह अनेकांत है। उदाहरण के लिए वस्तु सत भी है और वस्तु असत भी है। सत कैसे है? कि उसकी अस्थि जो है, उसका जो सत है, स्व की अपेक्षा है, स्व क्षेत्र काल भाव से उसका सत है, और पर क्षेत्र काल भाव से उसका असत है। इस प्रकार से वो सत भी है। अपन ने उदाहरण दूसरा लिया था, अपन ने नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे नित्य है? कि द्रव्य दृष्टि से वो द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय की दृष्टि से अनित्य से। नित्यता और अनित्यता ये तो प्रतिपक्षी धर्म है, एक ही वस्तु में एक ही समय में एक साथ पाए जा रहे हैं। वस्तु तो ऐसा है, तो ऐसा कहना कि ऐसा है, इसे अनेकांतवाद कहते हैं। और ऐसा होना वो अनेकांत, और ऐसा कहना कि ऐसा होता है वो अनेकांतवाद है। तो बात क्या है कि ऐसा कहना कि अनेकांतमयी है वस्तुएं, ऐसा जो ऐसा कहना, यह अनेकांतवाद है। और अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है, अनेक अंत है उसमें। और ऐसा कहना कि उसमें अनेक अंत है, अनेकांतवाद है, ये हमने पढ़ लिया था। तो अनेकांतवाद के बाद फिर स्यादवाद किसे कहा? कि भाई वो जो बार बार ऐसा कहना, हम कहें कि वस्तु नित्य है, वस्तु अनित्य है, वस्तु सत है, वस्तु असत है। जो उत्पन्न होता है, कल देखा था ना, जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं होता, और जो नष्ट होता है वो नष्ट नहीं होता। तो ऐसा कहने से समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हमको तो आ जाएगा आगे, मतलब जो शास्त्र के स्वाध्यायी हैं, पाठी हैं, जो जिन धर्म के मानने वाले, जिन आज्ञा आज्ञा को मानने वाले हैं, उनके तो समझ में आ रहा है। लेकिन अन्य धर्मावलंबी को और हमारे यहाँ भी समझाने के लिए, तो कैसे समझाएं इसको कि जो जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो समझाने की जो शैली है, इसको अनेकांतवाद को समझाने की शैली, इसी को स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद में अनेकांतमयी वस्तु का सापेक्षता से कथन करने की शैली को स्यादवाद कहते हैं। सापेक्षता से कथन करने की पद्धति, इसका नाम स्यादवाद है।
तो सापेक्षता से कथन करेंगे तो समझ में आएगा कि वस्तु नित्य है तो किस अपेक्षा से, अनित्य है तो किस अपेक्षा से, सत है तो किस अपेक्षा से, तो किस अपेक्षा से है, एक है तो किस अपेक्षा से, अनेक है तो किस अपेक्षा से, उत्पन्न हो रही है वस्तु तो किस अपेक्षा से, ध्रुव्य है तो किस अपेक्षा से, नष्ट हो रही है तो किस अपेक्षा से, और ध्रुव्य है तो किस अपेक्षा से। तो इस प्रकार से अनेक धर्म उसमें प्रतिपक्षी धर्म एक साथ पाए जा रहे हैं, जोड़े जो हैं वो प्रतिपक्षी धर्मों के वो पाए जा रहे हैं, उनको समझाने के लिए स्याद्वाद का प्रयोग करना पड़ता है। तो शैली का कथन पद्धति का नाम है स्याद्वाद। अनेकांतवाद और स्याद्वाद ये दो आधारभूत स्तंभ हैं जैन दर्शन के। आपको पता है 4 पिलर हैं, कौन कौन से 4 पिलर हैं? अनेकांतवाद, स्याद्वाद और अहिंसा और अपरिग्रह। ये 4 पिलर है जिनपे जैन धर्म की नींव धरी हुई है, नींव है जैन धर्म की ये। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन कौन है? बहुत सारी परिभाषा, अपने प्रवचन नहीं देना जैन कौन है, अपने को तो हमने विषय पे आना है। ये तो परिभाषा तो बहुत सारी बना सकते हैं। जैन कौन है? जैन वो है जिसके तो क्या है, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और स्याद्वाद, इन चारों को मिलाना है अपने को। जैन कौन है? जैन वो है जिसके आचरण में अहिंसा, विचारों में अपरिग्रह, दर्शन में अनेकांत और वाणी में स्याद्वाद है, वो जैन है। कौन जैन है? चारों चीज मिल आ गई ना इसमें। बहुत सारी ये ऐसा नहीं कि भाई और भी सब मोक्ष प्रकाश में डॉक्टर मिल साहब लिखते हैं जैन वो जिन आज्ञा को माने। अपने को प्रवचन नहीं देना है कि भैया तो जैन की परिभाषा 50 बना दें, तो वो अपने को तो यहाँ जो अपने शब्द हैं वो समझना है। जैन कौन है? जिसके आचरण में अहिंसा, विचारों में अपरिग्रह, दर्शन में मतलब दृष्टि में अनेकांत और वाणी में स्याद्वाद है। मतलब स्याद्वाद वाणी है, वचन करने की पद्धति है, और अनेकांत या दर्शन है, फिलॉसफी है। तो इस प्रकार से मतलब वस्तुओं को देखने का नजरिया भी है अनेकांत एक्चुअली। तो ये अनेकांतवाद हुआ, स्याद्वाद हुआ। अब यहाँ से अपनी कल चर्चा हुई थी कि जिस अपेक्षा को हम कह रहे हैं कि इस अपेक्षा से ये है, मतलब अपेक्षा से कथन करने की पद्धति, उसका नाम स्याद्वाद है। तो जो अपेक्षा है उस अपेक्षा का नाम ही नए है। तो नए क्या है? फिर नए की परिभाषा बनाए हम, कल लिखी थी नए। तो नए की क्या बहुत सारी परिभाषाएं मिलती है। जितना आप अलग अलग 10 परिभाषा अभी अपन चाहे तो अपन बना के लिख सकते हैं। अपन 10 अपनी करेंगे, हमको भी याद हो सकता है नहीं, लेकिन मिल जाएगी आपको शास्त्र में 10 परिभाषा मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो नए को फिर क्या कैसे समझे हम? नए क्या होता है? हमने कहा अपेक्षा से कथन करने की पद्धति शॉर्ट में समझना है तो अपेक्षा का नाम ही नए है। कि जैसे ये वस्तु इस अपेक्षा से ऐसी है, तो जो अपेक्षा है उस अपेक्षा से ज्ञान में ग्रहण कर रहे हैं, तो उस अपेक्षा का नाम ही हम नए कह रहे हैं। और उसको ढंग से समझना है अपने को। तो परिभाषा बनाते हैं अपन, वो सारी परिभाषा कल बनाई थी ना, अब सारी परिभाषा को मिला देते हैं। हमारी आदत क्या है कि हम परिभाषा को याद करने में सबको मिला देते हैं। तो ऐसो द्रव्य की परिभाषा थी ना, वो जैसे मैंने आपको द्रव्य की परिभाषा बताई थी ना, वो ऐसी वैसी नहीं मिलती। देखो वो, हाँ, वो सबको मिला दी 3-4 परिभाषाओं को, तो एक परिभाषा बन गई। द्रव्य किसे कहते हैं? जो अब परिभाषा तो अलग अलग है उसकी, अपने सबको मिला दिया। जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है, जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा उत्पाद वे ध्रुव से युक्त कथनचित भेदाभेद गुणों का संद्राव। अब ये क्या, सारी परिभाषा को मिला दिया है इसमें, तो एक लंबी अच्छी परिभाषा बन गई। अब याद रखने के लिए गुणों का संद्राव भी आ गया, कथनचित भेदाभेद भी आ गए। हाँ, तो ये सारे पर्याय द्वारा प्राप्त होता है, पर्यायों को प्राप्त होता है, उत्पाद वैध ध्रुव से युक्त है, सारी परिभाषा। तो इसमें नए में भी एक परिभाषा बनाते हैं जिसमें सबको मिला लो अपन। तो एक परिभाषा अपन बनाते हैं अपन नए की परिभाषा, ठीक है। तो नए क्या है? देखो एक तो परिभाषा ये थी वक्ता के अभिप्राय को। तो वक्ता का अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब यहाँ पे दर्शन नहीं लेना, क्योंकि अभी तक हम क्या अभिप्राय का मतलब दर्शन में लगा रहे थे, मान्यता में लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अभिप्राय का मतलब क्या है? हमारे क्या है, हमारा अभिप्राय ये बोलने का कि अभिप्राय का मतलब ज्ञान है, इसलिए वक्ता का अभिप्राय चलता है। श्रोता का अभिप्राय नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ, वक्ता का अभिप्राय चलेगा, ज्ञान का अभिप्राय चलेगा। श्रोता क्या समझना चाहता है उसके हिसाब से, मतलब श्रोता अपने हिसाब से नहीं लगाएगा, वो तो वक्ता जो बताना जा रहा है उसके हिसाब से उसको लगाना पड़ेगा कि वो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो वक्ता का अभिप्राय, तो हमने अभिप्राय का मतलब यहाँ ज्ञान लिया है, तो आपको ज्ञान लेना है, ठीक है। तो वक्ता का अभिप्राय, हमारा अभिप्राय क्या है यहाँ पे? अभिप्राय शब्द से ज्ञान है, इस प्रकार का अभिप्राय होता है। तो वक्ता का अभिप्राय कौन सा अभिप्राय? तो वक्ता का ऐसा अभिप्राय, कैसा अभिप्राय? वक्ता का अभिप्राय, वक्ता का ऐसा अभिप्राय जिसके द्वारा, जिसमें
अनेकांत से प्रकाशित वस्तु का अपेक्षा से एक देश का ग्रहण होता है। ग्रहण करके दूसरे एक देश के, एक धर्म लिख देना यहाँ पे, एक धर्म का ग्रहण करके दूसरे धर्म का निषेध नहीं होता। दूसरे धर्म का निषेध नहीं होता। तो इसमें क्या 2-3 परिभाषा आ गई एक साथ। एक तो क्या, वक्ता का अभिप्राय। नए क्या है, वक्ता का अभिप्राय। तो अभिप्राय मतलब ज्ञान, तो नए मतलब क्या हो गया, ज्ञान। नए क्या है, ज्ञान है। आपसे पूछेंगे नए क्या है, तो नए ज्ञान है भाई। प्रमाण क्या है, प्रमाण भी ज्ञान है। तो नए प्रमाण में अंतर क्या है, प्रमाण सर्वदेश ज्ञान है, नए जो है एक देश ज्ञान है। प्रमाण सकला देशी है, नए एक देश के अधीन है, प्रमाण सकल देश के अधीन है। ठीक है, तो इन वक्ता का ऐसा ज्ञान, वक्ता का ऐसा अभिप्राय जिसमें अनेकांत से ऐसा प्रकाशित वस्तु लिखना पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रतिपक्षी धर्म है ऐसा बताना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान से मतलब प्रमाण से जानी हुई वस्तु है वो, अनेकांत से प्रकाशित है वो वस्तु। उस अनेकांत से प्रकाशित वस्तु का अब क्या कर रहे हैं हम, सापेक्षता से, किसी अपेक्षा से, स्यात् शैली में, कथनचित शैली में क्या कर रहे हैं, एक धर्म का ग्रहण करके दूसरे धर्म का निषेध नहीं करते हैं। दूसरे धर्म को देखो यहाँ पे और अपन क्लियर करें, यदि एक धर्म का प्रमुखता से ग्रहण करके, ऐसा भी लिख सकते हो आप, प्रमुखता से ग्रहण करके दूसरे धर्म को निषेध न करके गौण कर देना, निषेध न करके गौण कर देना, और क्लियरिटी आ जाएगी। निषेध न करके गौण कर देना। अब ये मुख्य क्या है और गौण क्या है, नए नए शब्द लग रहे हैं। सूत्र जी का सूत्र है अर्पित ना अर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित से सिद्धि होती है वस्तु की, ऐसा है। सद असद द्रव्य लक्षण ऐसा लिखा, उसके बाद ऐसा सूत्र आया कि कैसे हो सकते हैं कि द्रव्य में सद और असद, कि अर्पित और अनर्पित से सिद्धि होती है, मतलब मुख्य और गौण से सिद्धि होती है। मुख्य आ गया ना यहाँ पे, मुख्य उपचार दुभेग यो बड़भागी, तो अपन आगे पढ़ेंगे और खैर, लेकिन ये छठी ढाल की पंक्ति है, मुख्य उपचार दुभेग। तो वक्ता आए समझ में, नहीं क्या होता, वक्ता का ऐसा अभिप्राय जिसमें अनेकांत से प्रकाशित वस्तु का अपेक्षा से एक देश का प्रमुखता से ग्रहण करके दूसरे धर्म को निषेध न करके गौण करना। परिभाषा थोड़ी बड़ी हो गई है, समझ लेते पहले इसको क्या कहना है यहाँ पे। वस्तु का अभिप्राय, पहली बात तो ये वक्ता का अभिप्राय मतलब वक्ता क्या बतलाना चाह रहा है, वो क्या, किस अपने ज्ञान में क्या ग्रहण कर रहा है, अपनी वाणी में क्या ग्रहण कर रहा है, किसकी मुख्यता से बात कर रहा है। द्रव्य की मुख्यता है, पर्याय की मुख्यता है, किसी और की मुख्यता भी हो सकती है। द्रव्य पर्याय तो अपन ने पढ़ लिया, इससे बार बार उसी का ले रहे हैं, और भी अपन देखेंगे। निश्चय की मुख्यता है, कि व्यवहार की है, निगम की है, कि संग्रह की, वो तो नयों के भेद हो गए। लेकिन हाँ, उसका वो कहना क्या चाह रहा है, तो वक्ता का ऐसा अभिप्राय, कैसा अभिप्राय, कि वो एक वस्तु के एक धर्म को प्रमुखता से विषय बनाएगा, और ऐसा करेगा तो दूसरे विषय को गौण करेगा, निषेध नहीं करेगा। जैसे वस्तु नित्य है, तो इसमें वस्तु की नित्यता, इस प्रकार का जो धर्म है उसका ग्रहण करके उसको प्रमुख बनाया है, लेकिन उसकी अनित्यता का निषेध नहीं करा है, अनित्यता को गौण कर दिया है, उसकी विवक्षा नहीं है, अविवक्षित है वो, लेकिन है वो, निषेध नहीं किया। निषेध कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई बता सकता है? एकांतवाद हो जाएगा। निषेध कर देंगे तो एकांतवाद हो जाएगा। नित्य, इसलिए हम निषेध नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वस्तु आत्मा नित्य है क्या, हमसे कोई पूछेगा आत्मा नित्य है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ है। कोई और आगे पूछेगा आत्मा नित्य है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ है। तो दोनों कैसे है, कि जब भाई आत्मा की नित्यता की विवक्षता है, तो हम आत्मा की नित्यता को प्रमुख करके उसकी अनित्यता को गौण कर देते हैं, वो हमारी विवक्षा में नहीं है। ऐसा नहीं ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में तो है, लेकिन हमारी वाणी में विवक्षा में नहीं है। उसी प्रकार जब हम से कोई पूछेगा अनित्य है, तो उसके हम बोलेंगे अनित्य है, लेकिन अनित्यता, उस समय अनित्यता को प्रमुख करके उसकी नित्यता को गौण कर देंगे। इस प्रकार मुख्यता और गौण से करने की, वचन करने की पद्धति वो स्यादवाद है, और वो जो
जिस अपेक्षा से किया गया है उस अपेक्षा का नाम यहाँ पे नए है, ठीक है। उस अभिप्राय का नाम यहाँ पे नए है, उस ज्ञान का नाम, उस एक देश ज्ञान का नाम, उस अंश ज्ञान का नाम, उस एक देश ज्ञान का नाम, उसका नाम, हाँ उसका नाम नए है, ठीक है। कुछ पूछना भाई इसमें किसी को? कंटेक्स्ट में बोला अपन ने, हाँ कंटेक्स्ट में बोला कि हमारा कंटेक्स्ट ये बोलने का, हमने इस कंटेक्स्ट में बोला है रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ। अब पहले मल्टीप्लिसिटी पढ़ी थी यहाँ पे, अनेकांतवाद, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रूथ। लेकिन मल्टीप्लिसिटी को प्रकट करने के लिए कैसे प्रकट करें मल्टीप्लिसिटी, तो एक बार में एक ही कथन बोल पाएंगे। इसलिए रिलेटिव टू दिस इज हाउ द मैटर इज, एंड रिलेटिव टू दैट दिस इज हाउ मैटर इज। दिस रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड नए, दिस रिलेटिविटी, ठीक है। और रिलेटिविटी की जो शैली है उसका नाम स्यादवाद है, लेकिन रिलेटिविटी का नाम यहाँ पे हम बोल रहे हैं नए हैं, ठीक है। अपेक्षा का नाम नए है कहने का मतलब ये रिलेटिविटी मतलब अपेक्षा, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो, यहाँ से आगे चलना है, क्योंकि अपने को प्रमाण, प्रमाण क्या होता है कल देखा था हमने। क्या होता है प्रमाण की तीन परिभाषा लिखी थी, कर्ण विवक्षा से, कर्त विवक्षा से और भाव विवक्षा से। कर्ण साधन से, कर्त साधन से, भाव साधन से। तो अब अपन ज्यादा नहीं लिख रहे, अपन लिख रहे हैं सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो प्रमाण होता क्या है, पहली बात तो ये स्पष्ट होना चाहिए प्रमाण मतलब होता क्या है। प्रमाण वो है, देखो सम्यक ज्ञान तो डायरेक्टली कल डायरेक्ट नहीं लिखा था, कल क्या लिखा था कि बीच में एक और शब्द लगाया था अपन ने, लगाए क्या आज भी यहाँ पे? तो समझ में क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। कल अपन ने डायरेक्ट नहीं लिखा था इसको, ये सम्यक ज्ञान तो अपन ने बाद में लेके आए थे। पहले अपन ने एक प्रश्न पूछा था यहाँ पे, जिसके द्वारा अधिगम हो, जिसके द्वारा यथार्थ अधिगम होता है। अधिगम मतलब जानना होता है, जिसके द्वारा पदार्थों का निश्चित निर्धारण, यथार्थ जैसा वो है वैसा निर्धारण होता है, अधिगम होता है। तो किसके द्वारा होता है पदार्थों का जानना, ये प्रश्न आया। तो जाना किससे जाता है, जाना ज्ञान से जाता है। और यथार्थ जानना किससे होता है, सम्यक ज्ञान से होता है। तो प्रमाण तो यथार्थ अधिगम है, इसलिए प्रमाण ही सम्यक ज्ञान है, तत्प्रमाणे, वो सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ठीक है। ये बात समझ में आई? आगे चले यहाँ से। अब नए और प्रमाण में अंतर, नए और प्रमाण में क्या अंतर है, एग्जाम में आ जाए नए और प्रमाण में 5 अंतर लिखिए, जितने भी लिखना है आपको। तो क्या है, नए वस्तु के एक देश को ग्रहण करके पूरी वस्तु का ग्रहण करता है, वो नए हैं। और प्रमाण जो है वो सर्वदेश का ग्रहण करता है, या उसको उल्टा, आपको उल्टा बोलना, उल्टा ही बोलो कि प्रमाण जो है वो सकल देश जो है, सकल देश का ज्ञान वो प्रमाणाधीन है, और एक देश का ज्ञान वो नयाधीन है, ऐसा कह सकते हो इसको। आप नहीं समझ में आ रहा है तो सकल देश का ज्ञान प्रमाणाधीन है, और एक देश का ज्ञान वह नयाधीन है। नय जो है वो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, वो जो अंशी है उसको, अंशी मतलब वो वस्तु स्वयं, हाँ अंश और अंशी किसका है, वो अंश, जैसे गुण गुणी, तो अंश अंशी। तो नय जो है वो अंश को ग्रहण करता है, और प्रमाण जो है वो अंशी को ग्रहण करता है, पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, पूरी वस्तु का अधिगम करता है, ठीक है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, सम्यक ज्ञान का वो एक अंश, आप सापेक्षता से कहा गया, वो नए है। नए जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नए जो है वो श्रुत ज्ञान का विषय है। वो प्रमाण जो है वो उसमें पांचों ही ज्ञान लगा सकते हो आप। नए जो लगते हैं वो श्रुत ज्ञान में लगते हैं। प्रमाण जो है, क्यों प्रमाण क्यों नहीं लगते हैं भाई, केवल ज्ञान में प्रमाण क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि केवल ज्ञान तो क्या, देखो केवल ज्ञान का उदाहरण समझ लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रमाण है जो नए हो, केवल ज्ञान में क्यों नहीं लगा सकते हो आप। केवल ज्ञान में नहीं लगा सकते मतलब भगवान भी किसी अपेक्षा से किसी को जानने हैं, किसी को नहीं जाने हैं। इसको बोलना, देखो ज्ञान नए जो है वस्तु में नहीं लगाना है, अपने ज्ञान में लगाना। ज्ञान और वाणी में लगते हैं नए, वस्तु में नहीं लगते हैं, क्रिया में नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ज्ञान में मतलब लिखा ना प्रवक्ता का ऐसा अभिप्राय मतलब ज्ञान, तो नए का मतलब ज्ञान है, हाँ नए का मतलब ज्ञान है, ये समझना है यहाँ पे। प्रमाण का अर्थ भी ज्ञान है, प्रमाण का अर्थ भी ज्ञान है, लेकिन अंतर क्या है, वो एक देश ज्ञान है और ये सकल देश ज्ञान है, ये अंतर है। सापेक्षता से एक देश करा उसने, इसने उसका अवलंबन लेकर पूरी वस्तु को जाना, तो पूरे सकल देश को अपने ज्ञान का विषय बनाया, इसलिए ये सकलादेशी है। वो विकलादेशी मतलब एक देशी है। अब
क्या बोल रहे थे हम कि हाँ, जो प्रमाण जो है वो पांचों ज्ञान में क्यों नहीं लगा सकते? केवल ज्ञान भी मतलब शुद्ध ज्ञान में लगाया जैसे हमने नए को, कि शुद्ध ज्ञान में ही लगते हैं नए। ऐसे केवल ज्ञान में भगवान भी केवल ज्ञान में से पदार्थों को जान में नए लगा के पदार्थों को जान सकते हैं क्या? कि ये पदार्थ ऐसा है, ये पदार्थ ऐसा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि केवल ज्ञान में मुख्यता और गौणता की विवक्षा नहीं होती। केवल ज्ञान के पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है। देखो, मैं केवल ज्ञान के लिए बोल रहा हूँ कि सामर्थ्य नहीं है, हो सही अर्थ में लेना। केवल ज्ञान ऐसा नहीं कर पाएगा कि वो पदार्थों को इसको मुख्यता से जाने, उसको गौणता से जाने, सभी को जानेगा तो एक समान। जैसे पदार्थ हैं वैसा ही सब पदार्थ को केवल ज्ञान, हाँ, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक काल। अब युगपत जान लिया, उसमें कहाँ मुख्यता से, और यहाँ पर युगपत नहीं जान रहे हैं शुद्ध ज्ञान में, इसलिए मुख्यता से। और एक तो ये बात है। अब आप बोलोगे चलो यहाँ तो केवल ज्ञान में तो आपने बोल दिया युगपत, अब ये तीन ज्ञान है, मति और अवधि और मन पर्याय, अभी आगे आएगा ज्ञान का विषय, वो समझेंगे ज्ञान मतलब क्या होते हैं। तो वो उसमें वो तो युगपत नहीं जान रहे हैं, वो युगपत नहीं जानने वाला सही है, लेकिन वो ऐसा ऐसा नहीं कर पाएंगे मन पर्याय ज्ञान की भैया इसको जानू इस अपेक्षा से, उसको नहीं जानू। प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष, वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा कि भैया ये जो है प्रत्यक्ष परोक्ष क्या होते हैं, प्रमाण के भेद है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा अवधि ज्ञान की भी इस अपेक्षा से इसको जान लिया, इस अपेक्षा से इसको नहीं जाना। वो तो अवधि ज्ञान से जानने के बाद उस ज्ञान का उपयोग फिर शुद्ध ज्ञान में करते हैं, तो फिर उसमें शुद्ध ज्ञान में नए लगते हैं। और मति ज्ञान तो कुछ इतने इस लेवल का ज्ञान ही नहीं है कि उसमें विवक्षा चले, अभिप्राय चले, लगा ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, इसलिए शुद्ध ज्ञान में ही नए लगते हैं। भगवान तो वस्तु प्रमाण रूप वस्तु को अपने केवल ज्ञान मतलब प्रमाण ज्ञान से ही जानते हैं। अनेकांतात्मक वस्तु को अपने प्रमाण ज्ञान से जानते हैं, तो कहने का मतलब ये समझना, वहां पे केवल ज्ञान जो है अनेकांतात्मक वस्तु को अपने केवल ज्ञान से, और केवल ज्ञान है प्रमाण है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण बोला, सम्यक ज्ञान के 5 भेद है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, ये आगे पढ़ेंगे चौथी ढाल में। उसमें केवल ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, मति ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान है, श्रुत भी प्रमाण है। हाँ, ऐसा नहीं कि श्रुत में नहीं लगेगा, श्रुत में प्रमाण भी लगता है, लेकिन श्रुत में नए भी है। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, आया समझ में? क्या क्या हो गया? अनेकांत, अनेकांतवाद, स्यादवाद, नए प्रमाण। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो, वरना यहाँ से हम आगे चलते हैं। निक्षेप अपने को ज्यादा अपन जितना इसमें जरूरत होगी उतना ही पढ़ेंगे छड़ाला में। प्रमाण नए निक्षेप की परिभाषाएं की जरूरत पड़ेगी अपने को, क्योंकि हमको समझ को आगे शब्द आएंगे। प्रमाण नए निक्षेप को नोद्योत अनुभव में दिखे, तो प्रमाण और निक्षेप पढ़ लेते हैं। नए को थोड़ा और खुलासा करेंगे अभी, लेकिन प्रमाण और निक्षेप पहले पढ़ लेते हैं। प्रमाण पढ़ लिया हमने। प्रमाण क्या होता है बताओ, क्या समझ में आता है प्रमाण से? क्या होता है? प्रमाण का मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान लगाते हैं ना साथ में। प्रमाण का मतलब ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जिससे वस्तु का यथार्थ अधिगम होता है। तो प्रमाण मतलब जिससे अधिगम होता है। किससे अधिगम होता है? ज्ञान से अधिगम होता है। तो ज्ञान से ज्ञान होता है कहने का मतलब ये। तो प्रमाण का मतलब ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, समीचीन ज्ञान, जिससे पदार्थ का निर्धारण हो जाए, अवधारणा हो जाए, अधिगम जैसा वो है वैसा वो उसका अधिगम हो जाए, उसको बोलते हैं प्रमाण। उस ज्ञान को बोलते हैं मतलब प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण मतलब ज्ञान। सम्यक और सम्यक में कोई अंतर है? नहीं नहीं, वो एक जैसा, कभी सम्यक लिखा रहता है, कभी सम्यक लिखा रहता है। और कुछ पूछना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निक्षेप किसे कहते हैं? अब ये निक्षेप नया शब्द है, ये इसको सिर्फ अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे निक्षेप की, इसका कोई विषय नहीं है यहाँ पर छड़ाला में। बस वो एक शब्द आएगा वहाँ पे, वो आज समझ रहे हैं, छठी ढाल में शब्द आएगा, समझ आज रहे हैं। हाँ, निक्षेप, निक्षेप क्या होते हैं? अब इसमें देखो बहुत विस्तार है इसका भी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। प्रमाण और नए से अधिगम करी हुई मतलब जानी हुई, प्रमाण और नए से जानी, प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण और नए से क्या होता है? अधिगम होता है, मतलब जानना होता है समीचीन रूप से। तो प्रमाण नए से जानी हुई वस्तु के प्रचलित लोक व्यवहार का ज्ञान, जिसका जिससे ज्ञान में क्षेपण हो, जिससे ज्ञान में क्षेपण हो। क्षेपण मतलब रखना, निक्षेप का मतलब ही रखना होता है। क्षेपण हो,
ये व्युत्ति पर उसको निक्षेप कहते हैं। ये व्युत्पत्ति परक परिभाषा है। निक्षेप का मतलब होता है रखना, छेप दिया। चावल पुष्पांजलि क्षिपामि, पुष्पांजलि छोड़िए, पुष्पांजलि रखिए। छोड़ना, स्थापना मतलब छोड़ना, रखना। तो निक्षेप मतलब होता है न्यास, न्यास मतलब स्थापना, मतलब रखना किसी चीज को। तो किसको रखा? ज्ञान में रखा। किसको रखा? उस प्रचलित लोक व्यवहार को। किसके प्रचलित लोक व्यवहार को? एक वस्तु के प्रचलित लोक व्यवहार को। लेकिन वो वस्तु का निर्धारण हमने प्रमाणों में ऐसे कर लिया था। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कर लिया हो, ऐसा नहीं। प्रमाण में ऐसे जान लिया पहले वस्तु को, कि वस्तु को तो भाई वस्तु को यथार्थ जानेंगे कैसे? जानेंगे प्रमाणों में ऐसे जान लिया। अब प्रमाण वस्तु को तो जान लिया, लेकिन वस्तु का लोक पे व्यवहार कैसे चल रहा है उसका अपने ज्ञान में जिससे क्षेपण होता है उसको निक्षेप कहते हैं। प्रमाण से जान लिया तो नए से जानने की क्या जरूरत है? प्रमाण से जान लिया तो नए से जानने की क्या जरूरत है? एक्चुअली क्या है, ये ऋषा का प्रश्न है। प्रमाण से वस्तु को जान लिया, नए से जानने की क्या जरूरत है? तो जब हम कथन करेंगे प्रमाण से जान लिया वस्तु को कि आत्मा है, अब इसको आप बोल के बताओ, आत्मा का आप स्वरूप बताओ कैसा है? प्रमाण से जाना मतलब आपने सर्वदेश ग्रहण कर लिया ना उसको आपने। हाँ, बोल के बताओ आप, आत्मा कैसा है बोल के बताओ। आत्मा अनंत 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 गुणों का समूह है। तो भेद आत्मा में, अभेद आत्मा में भेद डाल दिया। तो हम ये भी समझेंगे अपन, जब अभेद आत्मा में भेद डाला तो यह व्यवहार नए का कथन है। और बोलो भगवान केवल ज्ञान स्वभावी है, भगवान केवल ज्ञानी है। तो ये इसका क्या हुआ? एक जो पर्याय थी उस पर्याय को ही पूरे द्रव्य का बोल दिया। यह साक्षात शुद्ध निश्चय नए का कथन है। तो आप बोल के बताओ किसी भी चीज को। नए नए के बिना कैसे ज्ञान में ग्रहण करोगे? आप प्रमाण से जान लिया तो नए, आप नए के बिना कैसे उसको अपने ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का विषय बनाओगे? शुद्ध में तो ऐसे ही आएगा, वो भेद कर करके ही आएगा, सापेक्षता से ही आएगा। कहने का मतलब ये सापेक्षता से आएगा। और जब बताया जाता है तो वो नए के नए नए बता बता के प्रमाण का निश्चय कराया जाता है कि नए से प्रमाण का निश्चय है। हालांकि उल्टा भी है, देखो, हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि प्रमाण से नए का निश्चय होता है। प्रमाण से द्वारा प्रकाशित चीजों में नयों की ज्ञान की प्रवृत्ति करना नए है, ऐसी परिभाषा भी है नए की, कि प्रमाण से प्रकाशित पदार्थों में अपने ज्ञान की प्रवृत्ति जिस अपेक्षा से होती है वो नए हैं। तो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है ना जिस अपेक्षा से, ऐसा। तो अभी तो निक्षेप समझ रहे हैं हम लोग। अब और आप अभी क्या वापस नहीं समझेंगे, हम एक बार और ऊपर आएंगे वापस, चिंता मत करो भी आप। तो पहले क्या प्रकरण कर लें अपन निक्षेप का आज और प्रमाण का आज, फिर अपन नयों का थोड़ा सा और विस्तार से वर्णन करना बाकी है भी थोड़ा सा। क्यों क्यों करना बाकी है? क्योंकि आगे आएगा निश्चय और व्यवहार, इसलिए करना बाकी है। यदि वो नहीं आता तो नहीं करते, लेकिन वो आएगा। तो इसलिए निश्चय अभी नए के भेद करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अभी तो निक्षेप पढ़ रहे हैं हम। तो निक्षेप क्या होता है? प्रमाण और नए से जानी हुई वस्तु के प्रचलित लोक व्यवहार का जिससे ज्ञान में क्षेपण किया जाता है। क्षेपण किया जाता है, ऐसा लिखना, क्षेपण हो की जगह क्षेपण किया जाता है। तो निक्षेप है। क्षेपण किया जाता है। तो इसको उदाहरण समझेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। हमने भी उदाहरण से समझा था भैया, और तत्वार सूत्र में भी उदाहरण देके, मतलब वहां पे नए निक्षेप के जो भेद है, भेदों में फिर उदाहरण दिए हैं। तो उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आ गया कि निक्षेप का मतलब क्या होता है। तो अभी क्या, जैसे प्रचलित लोक व्यवहार, उसका ज्ञान में क्षेपण करना है। ठीक है, अब हमने किसी का निर्णय किया क्या, कि इसका नाम शेर सिंह है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का निर्णय कर लिया कि ये व्यक्ति है, ये जीव है, जीव इस प्रकार का है, शरीर है, शरीर इस प्रकार का है, और उनकी मिलीजुल उनकी जो पर्याय है दोनों का निर्णय कर लिया। लेकिन वो उसका जो पर्याय है, मतलब शरीर के साथ संयोग है, वो मिलीजुली जो अवस्था है उसकी, उसका नाम का उसका नाम का लोक व्यवहार चलता है कि उसका नाम शेर सिंह है। तो उसमें कोई शेर के गुण हैं क्या? मालूम चलो गीदड़ सिंह निकल जाए। बहादुरी के आधार पे उसका हमने निर्णय नहीं किया, नाम नहीं रखा, उसका नाम रख दिया बस नाम चलाने के लिए, इसका नाम शेर सिंह है। तो इस प्रकार से नाम का व्यवहार चल रहा है, नाम का क्षेपण चल रहा है ज्ञान में, बिना उसके, बिना कोई इसमें गुण नहीं है, कोई उसकी पर्याय नहीं है, कोई वो द्रव्य नहीं है, कोई इसमें उसकी स्थापना नहीं करी, बस नाम चल रहा है उसका, उसका नाम शेर सिंह है। तो इस प्रकार से लोक व्यवहार चल रहा है शेर सिंह के नाम से। हाँ,
और निर्णय कर लिया था, लेकिन उसका जीव का निर्णय कर लिया, शरीर का निर्णय कर लिया, उस पर्याय का निर्णय कर लिया, मतलब जो पर्याय है उसका निर्णय कर लिया। कैसे करा? प्रमाण और नय से। अब उसका लोक व्यवहार चलाया नाम से, तो इसको बोलते हैं नाम निक्षेप। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन न्यास से 4 न्यास पढ़ रहे हैं अपन, 4 नए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला नाम निक्षेप, उससे समझने के लिए पढ़ रहे हैं भैया, जिसका डिटेल इसमें आने वाला नहीं है। अपन देखेंगे, हो सकता है कि कर्म थोड़ा अपन इसको द्रव्य निक्षेप को सकता है विस्तार समझे अपन, बाकी तो इसकी ज्यादा वो अपने को वो नहीं है, ठीक है। तो नाम निक्षेप समझ में आ गया। किसी का नाम महावीर रखा तो नाम निक्षेप से रखा, महावीर होने कोई गुण हो नहीं उसमें, या उसमें कोई वीरता ना हो, ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं, ठीक है। मुलायम सिंह, तो क्या वाकई मुलायम है क्या वो, कि नाम रखा उसका मुलायम सिंह, भले वो कड़क हो, नाम रख दिया मुलायम सिंह। तो कैसे रखा कि भाई वो मुलायम सिंह जो है वो कैसे हैं? आत्मा है, जीव है, ज्ञानात्मक है, शरीर जो है पुद्गलात्मक है, और जो पर्याय चल रही है उस पर्याय का नाम रख दिया है हमने मुलायम सिंह। अंतरंग में क्रूरता भी हो सकती है, शरीर भी उनका कोमल नहीं हो, लेकिन फिर उनका लोक व्यवहार मुलायम सिंह के नाम से चलेगा, अपने ज्ञान में क्षेपण कर दिया उस नाम का। ये हो गया नाम निक्षेप, ठीक है। दूसरा आगे चलने हैं, अब उदाहरण से समझ रहे हैं अपन इसको। एक हो गया नाम निक्षेप, दूसरा निक्षेप है कौन सा? स्थापना निक्षेप। ये सब क्रम, मतलब सूत्र जी के क्रम है ये, इसलिए पहला दूसरा बोल रहे हैं हम। नाम के बाद आया स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप मतलब जो जैसा है नहीं उसमें उसकी स्थापना कर दी। कैसे कर दी? इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है शास्त्रों में, अभी के शास्त्रों में, मतलब शतरंज की गोटियों में, कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, तो जो उसको हाथी कह रहे हैं, किसमें? तो हाथी की स्थापना कर दी उसमें। तो हाथी है क्या वो? कि वो तो हाथी दिख रहा हाथी ऐसा कुछ है उसमें। तो अब ये अतदाकार स्थापना, तदाकार इसमें भेद नहीं डाल रहे अपन, ठीक है। वो उसका व्यवहार हाथी से चलेगा, कि हाथी, उसको हाथी बोलेंगे, हाथी चला हुआ आ गया अपना, घोड़ा चला हुआ आ गया अपना, हाँ। तो वाकई में वो हाथी घोड़ा कुछ है नहीं, हमने स्थापना कर दी, इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। अब लोक व्यवहार चल रहा है शतरंज का, उसमें घोड़ा चलेगा आगे, हाथी चलेगा। इसका और एक फेमस उदाहरण है, वो ये है, लोग ऐसा बोलते हैं, देखो इसलिए अपन ने प्रसंग भी ले लिया यहाँ पे अभी भेदों का, स्थापना निक्षेप का, कि हम तो स्वयं पंचेंद्रीय जीव हैं, और पाषाण जो एकेंद्रीय जीव होता है, और मंदिर में जाके हम क्या करते हैं, एकेंद्रीय जीव के सामने नतमस्तक होता है एक पंचेंद्रीय जीव, ठीक है। तो इसलिए भगवान की मूर्ति का निषेध कोई कर सकता है ऐसा बोल के, कि मूर्ति क्यों बनाई आपने? तो उसका फिर उसका उत्तर यही है कि हमने स्थापना निक्षेप से इसमें सिमंदर स्वामी भगवान की स्थापना की है। अब इस पाषाण का व्यवहार ऐसे ही चलेगा जैसे कि साक्षात सिमंदर स्वामी भगवान, लोक व्यवहार ऐसा चलेगा, लोक व्यवहार ऐसा चलेगा इस पाषाण की मूर्ति का, जैसे कि साक्षात सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है, ठीक है। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। हम मनोभाव जोड़ रहे हैं हमारे, अब जोड़ सकते हैं मनोभाव, तो हमारे मनोभाव जोड़ के हम उसमें स्थापना कर रहे हैं उस पाषाण की मूर्ति में, किनकी? भगवान की स्थापना करके, अब उनको भगवान की तरह पूजा जाएगा। तो फिर फल क्या मिलेगा? फल तो हमारे भावों का मिलेगा फल तो भावों का ही मिलेगा। मूर्ति मतलब ऐसा थोड़ी कि एकेंद्र को पूछोगे, साक्षात सिमंदर स्वामी भगवान को पूछेगे, तो जैसे भाव होंगे वैसा फल मिलेगा। तो मूर्ति से भी भाव हो रहे ना, हमारे मनोभाव जोड़ पा रहे ना हम, तो हम करेंगे। हम नहीं, मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, वो तो स्थापना ऐसा नहीं है, ठीक है। स्थापना निक्षेप हुआ ये, ठीक है। आगे चलें, इसके बाद नाम स्थापना, द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप मतलब अभी तक तो क्या था कि देखो, नाम स्थापना निक्षेप में क्या था कि नाम स्थापना में तो उसमें कोई गुण नहीं थे, लेकिन फिर भी नाम रख दिया उसका। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई अमृत की बारिश नहीं हो जाती है, फिर भी मेरा नाम पीयूष है, तो भाई ये तो नाम रख दिया बस, भले ही कर्कश वचन भी बोलूं मैं, तो भी नाम तो हमारा क्या है? अमृत झड़ेगा भैया, अमृत है ये तो, हाँ, भले ही मैं कड़वा हूँ लेकिन नाम पीयूष है। तो गुण हो भी सकते हैं, बाकी कोई वक्षा नहीं हो या नहीं हो, कोई वक्षा मतलब हो या नहीं हो, हम तो नाम रख देंगे इनका ये ऐसे हैं, ठीक है। तो ये तो कोई सरोकार ही नहीं था। हाँ, स्थापना निक्षेप में कम से कम ये करा कि हमने, चलो भाई हमने स्थापना करी है बुद्धिपूर्वक, कि भैया ये ऐसे हैं, और इनका जैसे क्या है, पीयूष नाम स्थापना में मेरा कोई व्यवहार ऐसा नहीं चल रहा है कि मैं अमृत की वर्षा करता हूँ या अमृतमयी हूँ, लेकिन स्थापना निक्षेप में इसकी स्थापना करेंगे, उनका लोक व्यवहार ऐसा चलेगा कि वो वैसे ही है। जैसे चेस में घोड़े की स्थापना कर दी, तो लोक व्यवहार से घोड़े जैसे चल रहा है, शतरंज के बोर्ड पे कम से कम भगवान का भी लोक व्यवहार भगवान जैसे चल रहा है, ठीक है। तो भले ही वो द्रव्य से जुदा द्रव्य की स्थापना करी है, लेकिन लोक व्यवहार चलेगा क्योंकि स्थापना कर दिया हमने, सिर्फ नाम नहीं है, अब इनका स्थापना हो गई है, ठीक है। थोड़ा पास आ गए, मतलब रियलिटी के थोड़ा पास आ गए कहने का मतलब ये। अब द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप में
भैया द्रव्य तो ये वही है, लेकिन वर्तमान पर्याय में नहीं है। इसकी भूत की पर्याय को भविष्य में स्थापना कर दी, या भविष्य की पर्याय की वर्तमान में स्थापना कर दी। भूत की पर्याय की वर्तमान में कर दी या भविष्य की वर्तमान में कर दिया, उल्टा भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार की स्थापना करके उनका लोक व्यवहार चलाना, ये क्या हुआ कि द्रव्य निक्षेप हुआ। भगवान महावीर अरिहंत हैं, पता है आपको, अरिहंत हैं। भगवान की हो चुकी पर्याय, भगवान महावीर तो सिद्ध हैं, लेकिन हो चुकी पर्याय का वर्तमान पर्याय में स्थापना कर दी हमने कि भगवान महावीर। और महावीर बोला ही ना तो अरिहंत हो गए हो, तो कि सिद्धों का नाम नहीं होता है। हाँ, तो भगवान महावीर हैं, तो इसका मतलब हो चुकी पर्याय, भूत की पर्याय की स्थापना वर्तमान में करी, ऐसा बोल के। ठीक है, तो वो द्रव्य अब देखो और ज्यादा रियलिटी के पास आ गया कि अब द्रव्य तो कम से कम वो है, इसके पहले द्रव्य तो दूसरा था। नाम में तो कोई मतलब ही नहीं भाई, ऐसे नाम रख दिया। स्थापना में कि चलो भाई नाम के साथ में स्थापना कर दी, लोक व्यवहार भी ऐसे चलाएंगे तुम्हारा।